ये है कि अगर चाहिए कंपनसेशन, मैं पूछ रही है कंपनसेशन के लिए क्या, वो कह रहे हैं प्रोटेस्ट कितनी भी कर लो, अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ने भी यही कहा है डिसीजन सिर्फ और सिर्फ कोर्ट दे सकते। 2004 संजीव गुप्ता केस में कोर्ट ने कहा था 150 का, और वो अभी भी कह रहे हैं। हर बात मिनिस्ट्री भी यही हमें कह रही है। अब लड़ना है तुम्हें सीधा हुई है मिनिस्ट्री से लड़ना पड़ेगा, और वो भी यही बोलने वाले। अगर कल को यहाँ कोई मिनिस्ट्री से आके बोलता हुआ यही बात बोलने वाला, कोई अगर नेता भी आता है एंड में भले अपोजिशन आए पक्ष विपक्ष, बात सबने डाल दी है कोर्ट के ऊपर, कोई ब्लेम नहीं लेना चाहता भाई, कोई नहीं चाहता। इसमें आपका टाइम पीरियड वेस्ट होगा, जो चीजें मिल रही वो भी नहीं मिलेगी। तो ये मैंने आपके एक के लिए हम बोल रहे हैं ना, ऐसा इन्फॉर्मेशन मत दीजिए कि नहीं मिलेगा। नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं। कंपेंसेशन कोर्ट में जाते हैं तो ये चीजें जो है तो कोर्ट के अंडर आती है, जब तक उनका डिसीजन जब तक नहीं होगा कोर्ट, उनका कहना ये है कि अगर कोर्ट में ये मैटर चलते रहेगा हम तो जाने वाले कंटिन्यू रहेगा। कोर्ट में केस चल रहा है ऑलरेडी, 11 को हियरिंग है, 11 सितंबर अपनी हियरिंग है, बट आज ही सोल्यूशन मिल रहा है भाई। कोर्ट में सुनो भाई, कोर्ट में केस है डला हुआ है, वो वापस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी हार होगी। अगर आज आप डिसाइड भी कर लेते हम एग्जाम देंगे तो भी कोर्ट का केस क्यों लेना चाहते हैं हम? अगर वहाँ जजमेंट मिल जाती हमारे फेवर में तो बुराई क्या है यार? अगर वही तो कह रहा हूँ ना, वो आगे कहा ये है, अगर केस चला और हमारे खिलाफ आया तो जो भी कमेटी की रिकमेंडेशन है, इजी पेपर हो जाए, साल में 3 बार हो जाए, आंसर की दिखाए, वो सारी कह रहे हैं हम वापस चले जाएंगे जो कोर्ट से ऑर्डर के पहले था। तो ये भी उन्होंने, मैं कह सकते हैं, इस तरह का थ्रेटन ही किया है। मैं नहीं मानता इससे क्या होगा, पर उन्होंने बोला है कोर्ट केस करोगे तो हमें फिर वही करना पड़ेगा, कोर्ट कहेगा, और कोर्ट आपको पता है क्या करेगा। जब तक कोर्ट रेजल्यूशन नहीं आएगा पुरानी वाली रेजल्यूशन चलेगी, वही इजी क्वेश्चन कम होंगे, डिफिकल्ट ज्यादा होंगे, एग्जाम सेंटर में कितना टाइम मिलेगा, आंसर की रिलीज नहीं होगा। वो लोग तैयार हैं आंसर की रिलीज करने पे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, आंसर की रिलीज होने वाला है। दूसरा ये 2027 दिसंबर तक किसी भी एग्जाम में वीडियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो लोग रेडी हैं। तीसरा पॉइंट ये है, एफएमजी को अभी साल में 3 बार किया जाएगा, और आगे आने वाले टाइम में जैसे एएमसी होता है हर मंथ में 2-4 डेट्स को आप दे सकते हो, यूएसएमसी होता है, वैसे ही एफएमजी का पैटर्न किया जाएगा, मल्टीपल अटेम्प्ट रहेंगे साल में। ये फायदेमंद है या नहीं है आपके लिए? ये मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? सर एक सेकंड, पूरी बात पूरी कर लेने दो हमारे पास। उसके बाद चौथा पॉइंट उसका ये था कि हमारी ग्रेवियंसेस, मतलब एक एफएमजी की कमेटी एनबीए में कोर्ट में रहेगी। कभी भी कोई भी ग्रेवियंस होता है, कभी भी कोई भी नियम लागू होता है तो पहले कमेटी अप्रूव करेगी हमारी एफएमजी की। जो हमारी एफएमजी का एसोसिएशन है, जशवंत सर है, आशीष सर है, हम लोग सेलेक्ट करके वहाँ पे 3-4 बंदे अपने रख सकते हैं। उस कमेटी में ऐसा इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, तो इस बात के लिए हमें स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, बहुत बड़ा रिफॉर्म है आगे आने वाले बच्चों के लिए, या अभी जो एग्जाम देंगे बच्चों के लिए। अगर कोई भी कमेटी बनेगी, कोई जाए ना जाए, मेरा आना बहुत जरूरी है वहाँ। मैं नहीं चाहूंगा कोई वायलेंस साबित करे हमारे खिलाफ। अगर वो कोई पॉलिसी चेंज करते हैं, डालते हैं, पहले हमें बताया जाएगा, उसके बाद ही अप्रूव करेंगे। सर हम फॉरेनर स्टूडेंट है, सबको पता है, टू एंड रिजल्ट लेते हैं, ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक आ जाएगा। हमें वो तैयार है, 24 घंटे के अंदर आंसर की रिलीज करेंगे। वो प्रोविजनल मार्क्स मिलेगा, फिर वो क्वेश्चन रिव्यू होता है कमेटी के द्वारा, उसमें अगर कोई क्वेश्चन में गलती होती है, आंसर में कोई गलती होती है, तो फिर कमेटी उसका रिवाइज आंसर निकालती है, जो कि विदिन अ वीक आएगा। और 24 घंटे के अंदर उनका कहना है कि आंसर की रिलीज होगी। आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे एफएमजी के, उसमें हम 90% चीजें पॉजिटिव है, 90% चीजें हमारी मान ली गई हैं, वो रेडी है इसके लिए। अदरवाइज अगर हम ये बात आज नहीं मानते हैं तो सीधा सीधी एसीपी ने बोला है एफआईआर करके हमें यहाँ से उठाया जाएगा, और फिर हम वापस परमिशन लेके जा सकते हैं रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर। अपना हमने ऑलरेडी परमिशन ले लिया है, सारा का सारा बसें कर दी हैं प्रोटेस्ट के लिए। पूरा सब नाम लूंगा पार्टी का, समझ गए किस पार्टी की बात कर रहा हूँ। उनके दफ्तर के अंदर उन्होंने कहा आपको जगह दी जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी वहाँ पे, और वहाँ पे सारे बच्चों का रहना खाना पीने का सारा। कल जो भाई आए थे, नाम नहीं ले रहा मैं किसी का क्योंकि पॉलिटिक्स की बात होगी, कल भाई उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, अगर आप चाहते हो प्रेस आप हमारे प्रेमिसेस में करिए,
हमारा पूरा प्रोटेक्शन है, वहाँ कोई आपको तंग नहीं करेगा। तो उसके लिए भी हम पूरे तैयार हैं। सारी बात है, आज पोल होगा, हर बच्चे की बात सुनिए, ग्रुप ओपन रहेंगे, कोई ग्रुप बंद नहीं होगा। मुझे सबकी बात सुननी है, क्या मेरा बच्चा चाहता है वही करेंगे, एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्टूबर में एग्जाम होने की बात हो रही है, री एग्जाम, जिसमें बोला गया है कि मैक्सिमम जो बैकलॉग्स है हमारे बच्चों के वो क्लियर कराए जाएंगे। एग्जाम का लेवल इजी रखा जाएगा, एग्जाम का लेवल इजी रखा जाएगा। ये इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन है और आप सब लोग मैक्सिमम लोग पास होंगे। ये इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो हमें दी गई है। आशीष सर भी वहीं पे थे, जशवंत भैया भी वहीं पे थे। सीधा सीधा बोला गया है कि आप कुछ नहीं बोल सकता ऑफिशियली, ना वो बोलेंगे ना मैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ जितना मुझे एक्सपीरियंस है, इस बार सबको इंसाफ मिलेगा। मैंने कहा मेरे 50,000 बच्चे परेशान हो रहे बार बार, रैपिडो पे बाइक चला रहे, सर उनका इंसाफ क्या होगा? तो उन्होंने बोला हम भी चाहते हैं आपके बच्चों को इंसाफ मिले, हम जो कर सकते यही है, आपको तरीके से मार्क्स दे के नहीं, एग्जाम लेके पास करना चाहते हैं, वो भी आपको। बेसिकली ट्रांसपेरेंसी की बात 100% मान ली गई है। इस बात के लिए जशवंत भाई के लिए तालियां हो जाए। एफएमजी के इतिहास में पहली बार ट्रांसपेरेंसी की बात मान ली गई है। रिटर्न में मिलेगा क्या? शाम को रिटर्न में मिलेगा? वो चीज रिटर्न में देने के लिए रेडी है वो। जो भी पॉइंट है रिटर्न में आएंगे, उनके वेबसाइट पे पब्लिश होंगे। ऐसा नहीं है अगर हे करूँ तो मैंने कहा ना, अगर हम आज लड़े तो कल को भी तैयार होंगे। अब कोई धोखा करके दिखाए हमारे साथ, वो कहते ना छल कपट, वो कह रहा था छल किया है, मैं कह रहा हूँ छल किया अगर उन्होंने तो माना मैंने भी किया। अगर उन्हें अब छल किया तो मैं पढ़ूंगा उनकी गर्दन, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या करूं? मैं टीचर हूं, मैं चाहता हूं कि समाधान निकले, या तो बच्चा पढ़ ले या मर ले। हम मरने को भी तैयार है, पढ़ने को भी तैयार है। आज आपकी पोजीशन है, क्या आप करोगे? मरना चाहते हो? पहले मैं मरने को तैयार हूँ। किसी को शक है तो आज टेस्ट करके देख ले, डॉक्टर आशीष की बात से फिरते नहीं, ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। 1 सितंबर से क्लास चालू करूंगा, 1 सितंबर से सबके लिए फ्री होगी, ये मेरा वादा है। बाकी मैं, हाँ वो आ रहे हैं 10 मिनट में, एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो बात सुनने को तैयार है, मैंने अपना पर्सनल प्रॉमिस दिया है उनके साथ, आप सवाल पूछिए जवाब है, लेकिन प्लीज बदतमीजी नहीं करिए। हम डॉक्टर हैं, मैंने यही बोला, हम ये 8 दिन से प्रेस कर रहे हैं, क्या आपको सुनाई दिया कुछ हमने गलत किया क्या? हमने वहाँ पे अपने एसीपी साहब भी थे, उनसे ही बोला सर, वो कह आप डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए मैं खुद यहाँ पे आया हूँ ताकि बात करूँ एनबीएमएस से कि हमारी बात खुद पुलिस ने वादा क्यों उठाई है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे इज्जत से आते हैं, इज्जत से आए, जाते तो भी इज्जत, डिसीजन हम बाद में लेंगे, पर आज उनके साथ कोई बदतमीज ना कीजिए प्लीज। सेंटर 10 मिनट दिक्कत आती है, मैं कह रहा हूँ उसी टाइम पे एग्जाम छोड़ के बाहर निकल जाना। अगर एग्जाम में दिक्कत क्या वो बोल दिया नियरेस्ट आएगा, जो आप भरोगे उसका नियरेस्ट आएगा, मैंने बोल दिया ना। और रोल नंबर देने की जरूरत नहीं है, पिल्ला वाला कोई जरूरत नहीं है, पिल्ला रोल नंबर देने की। आप बोल दिया ट्रांसपेरेंसी अंदर की मिलेगी, कोई नहीं पूछेगा पिछली बार दिया नहीं दिया, ठीक है ना? ये सारी बात हो रखी है। मैं कह रहा हूँ ना, वो मैं उनसे बात, ये हमारी बात की हुई ऑप्शन आने वाली, मैं बोलूंगा बच्चा नहीं भी भरता उसमें कोई ऑप्शन नहीं, वो ये ऑप्शन करा दे, वो बात करेंगे उनसे भी आएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, एफएमजी एकता, एफएमजी एकता, आशीष सर, जसवंत भाई, भारत माता की। चलो तो अभी के लिए 10-15 मिनट वेट कर लो, ऑफिशियल आ रहे हैं, फिर हम कैसे करेंगे। और कुछ डाउट है तो पूछ लो आप। ठीक है, हम लोग पोल करेंगे, उसका रिजल्ट देखते हैं। मुझे कम से कम 10,000 पोल चाहिए, कम से कम 10,000।